जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सत्संग में बहुत कुछ है। अगर आप सुनेंगे, अगर आप स्क्रॉल नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। हे गुरु जी, पता नहीं ऐसी कौन सी रहमत आपने मुझ पर बरसाई है। लिखकर मैंने अपने दिल के भाव तेरे भक्तों के दिल में जगह बनाई है। गुरु जी, वैसे तो मैं इस काबिल न थी। मैं तेरी किसी रहमत के लिए अब मैं शुक्रगुजार हूँ। तेरा तेरा जो तेरे चरणों में थोड़ी सी जगह पाई है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, ध्यान से सुनो। हम कुछ भी कहते हैं या हमें कुछ भी कहना है तो बहुत सोच समझ कर कि बोलना है। पहले शब्दों को तोले फिर बोलें। संगत जी, अगर हमारी जुबान से एक भी शब्द गलत निकल गया तो सालों की मेहनत उस इंसान के साथ खराब हो जाती है। तो ये हमारा गुस्सा ही हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और हम फिर से अकेले हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक शब्द को सोच समझ कर बोलें। आपको नहीं पता कि दूसरा आदमी आपकी गलत बात से कितना हर्ट होता है और उसको दिल पे लगती है। ना जाने उसके साथ क्या हो जाए। आपने तो अपनी बक बक या आपने अपना गुस्सा दिखा दिया। तो संगत जी, जो खाली बर्तन होता है वही सबसे तेज आवाज करता है और सबसे कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा डींगे मारते हैं। इंसान की जुबान नहीं उसकी सफलता में ही अड़चन डालती है। जितने भी इंसान हैं उनकी जुबान उनके सक्सेस में इतनी प्रॉब्लम्स लाती हैं। इसलिए शब्दों को पहले बोलें, फिर पहले तोलें फिर बोलें तो आपकी सही बातों का गलत, कई लोग तो सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। ऐसे लोगों को सफाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती और अपना वक्त खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। विश्वास और मेहनत को इन दोनों के लिए लगाई गई आस, इन दोनों में अंत में धोखा ही होता है। मैंने एक चीज़ नोट की है, हर परिवार में ऐसा एक शख्स ज़रूर होता है जो परिवार के हर शख्स को दुख ज़रूर देता है। सबके दुख कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ सबके दुख को अपना दुख समझते हैं, परंतु जो शख्स ऐसा घर में निकलता है उसकी वजह से सारे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। बच्चे भी हमें पसंद नहीं करेंगे अगर हम घर का माहौल खराब करते हैं। हर किसी को सहारा, परमात्मा हर किसी को सहारा देते हैं, लेकिन जब वो दुख में होता है तब उसका कोई भी साथ नहीं देता, बिल्कुल भी अकेला रह जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में बनावटी लोग बहुत हैं। संगत जी, माना कि गुरु जी परीक्षा लेते हैं, जब भी काम देते हैं, तब जब भी कुछ देते हैं तो किस्मत ही बदल देते हैं। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कुछ बातों पर जरूर ध्यान देंगे तो पूरी तरह से आपका घर ठीक रहेगा। सबसे पहले आपने अपने मेन गेट के
जो मेन गेट है उस गेट पर देखना है कि उसके आसपास का कोई फर्श टूटा तो नहीं, गंदगी तो नहीं, डस्टबिन तो नहीं रखा, जूते चप्पल तो नहीं रखे। अगर ये सब नहीं है तो बहुत अच्छा। आपके घर के आसपास दोनों साइड स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए गेट के आसपास। दूसरा, हमें हमारे घर की किचन, अग्नि स्थान, वहाँ पर हवा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। बेडरूम में गहरे रंग कलर्स की चादर ना बिछाएं। बेडरूम को हल्का हल्का रखें और अपने टॉयलेट्स में सेंधा नमक रखना। अपने घर की नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। हर महीने सेंधा नमक बदलें। घर की दिशा के अनुसार रंगों का चुनाव करें। मतलब कहने का है जैसे आपने घर रखा है, चीज़ें रखी हैं, उसके अकॉर्डिंगली घर को लाइट कलर्स में रखें ताकि वो पीसफुल हो। जितने गाढ़े रंग होंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हर चीज़ का चुनाव सोच समझ कर करें। अगर आप ऐसे अगर इन सब बातों को सुनकर आप मेंटेन करते करोगे तो आपका घर भी धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। अंत में पूजा पाठ वाला घर होगा वो तो स्वर्ग ही बन जाएगा। घर में अगर क्लेश नहीं होगा तो घर में सभी एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ देंगे। संगत जी, आपने ईंट का चूरा का तिलक बनाना है। क्या करना है? ईंट लेनी है, उसका चूरा करना है, तिलक लगाना है, माथे पे लगाना है। ऐसा आपको 43 डेज करना है और हो सके तो जल्द से जल्द शुरू करो। आपके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। गुस्सा आने वाले का भी गुस्सा शांत कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास घर मिल जाएगा। एक ईंट लाओ फ्री की या सस्ती सी, उसका तिलक बना लगाओ। 5 मिनट के लिए ही सही पर उसे लगातार 43 दिन तक करना है। और 44 डेज में आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे, कोई रास्ता आपके घर के लिए निकल ही आएगा। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग जो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपके एक संगत की बारे में बता रही हूँ। एक आंटी जिसका कि 3 साल का बच्चा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा हुआ था। आंटी सारे डॉक्टरों के पास ले गई पर वो बच्चा ठीक ना हुआ और बच्चे का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी। वो बच्चा आईसीयू में भर्ती था। तो डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे में अगर ठीक हो जाए तो कुछ कहा नहीं। तो एक माँ अपने बच्चे को ऐसे कैसे सुन सकती है। बहुत परेशान हुई, रो रही थी। तो माँ ने वहीं पर बैठकर गुरुजी की फ़ोटो फ़ोन में खोली। चाय प्रसाद जब बच्चा ठीक हो गया, नहीं पहले चाय प्रसाद का ऐसे ही भोग लगाया फ़ोन पर ही। और देखो संगत जी क्या होता है कि और बेटे के मुंह पर भी मतलब होठों पर भी उस चाय को थोड़ा सा लगा दिया और लड़का थोड़ा सा आँख खोले और बाद में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी सारे बहुत हैरान थे कि ये क्या चमत्कार हो गया। तो ये तो कोई शक्ति ही है जिस बच्चे को ठीक कर रही है। अदरवाइज ये बच्चा तो 20 घंटे रहने लायक भी नहीं था। बोलिए जय गुरु जी। हमारे गुरु जी के चमत्कार हैं ये। आप क्या करेंगे इनके? ऐसे गुरु को आपको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हम गुरु जी की संगत हैं। और संगत ऐसी वैसी नहीं, जैसे गुरु जी कहते हैं हम वैसी संगत हैं। तो वो हमें भी उनके जैसे आंटी ने पूरी सेवा भाव से अपने बच्चे को ठीक किया,
आप में भी ऐसा सेवा भाव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं बीमारी के लिए कोई मुसीबत में हो, उसके लिए भी बात। हाँ, गुरुजी ये कहते हैं जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा हो उसके लिए आप अपना मुंह ही खोलो, मैं बैठा हूँ, और तुमने अपने आप से ही करना है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो आपको रोज 4 जगह मत्था टेकना होगा, जिससे कि आपका भविष्य बहुत बड़ा हो जाए। ये जो 4 काम आपने करने हैं अपने फायदे के लिए नहीं करने, ये सोचकर कि ये मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है, ये सोचकर नहीं कि इन्होंने मेरे को कुछ किया तो मैंने उनका एहसान चुका दिया। अरे अपनी फैमिली में एहसान क्या सा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना जब भी आप सवेरे उठते हो और देखते हैं कि और ऐसा करने से कोई भी गरीब नहीं रहेगा। जीवन में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। रोज़ अगर आप माता पिता के पैरों में मत्था टेकते हैं तो गरीबी कभी नहीं आती। अगर माता के चरणों में माथा टेका तो आप कभी भी बदनसीब नहीं रहेंगे। अगर आप अपने बड़े भाई के चरणों में माथा टेकोगे तो सदा सुखी रहोगे और कभी दुखी नहीं होगे। अगर आप माथा अपनी बहन के चरणों में टेक दिया तो आपके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं लगेगा और उत्सुकता आपके जीवन में बढ़ेगी। अगर आपने गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेक दिया तो ज़्यादा खुशकिस्मत, आप तो ज़्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं बोले जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी समय पे समय सब कुछ बताते रहते हैं और हमें जो सेवा मिली है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको आपके लिए उसका सॉल्यूशन सुझाव ढूंढकर आपके लिए लेके आएं और आप उस कार्य को करने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएं। तो संगत जी, ऐसे होता है कि गुरु जी का हर चीज़ मानने पर आपके डिपेंड करती है। तो हमने तो गुरु जी का कहना हर पल माना है। कई बार मेरे को भी गुरु जी के उपाय आते हैं, बताते हैं बेटा तू ऐसे बीमार है, पर हम कर ही नहीं पाते, समय ही नहीं मिलता। तो फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि बड़े बिजी हो, अपने गुरु के लिए टाइम नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट वे में गुरु जी हमें अपने द्वारा समझा रहे हैं, डांट के, जैसे भी मर्जी। तब हमें हमारी आँख खुलती है, हम समझते हैं कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या किया। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी। और संगत जी, क्या आपने कभी दूसरों की मदद की है? अवश्य की होगी। गुरु की संगत है तो मदद भी अवश्य की होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की मदद ना की हो। तो संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे आपके घर में कोई भी बीमार है या किसी भी अंग, बॉडी का कोई भी पार्ट काम ठीक से नहीं कर रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ताकि आप भी अपने घर में उसे करें। और वो चीज़ डोर टू डोर वो बहुत कुछ हर घर देखने को मिलती है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो है एलोवेरा का पत्ता। एलोवेरा का जूस पीते हैं तो अंग ठीक होता है। ये घाव को भी भरता है। घाव
और जो भी प्रॉब्लम है उस जगह पर एलोवेरा की मालिश करते रहोगे तो ठीक होता है। पेट के घाव को एलोवेरा ठीक करता है। कान में दर्द हो तो एलोवेरा की एक जूस की बूंद कानों में डाल दो। बूंद कान में डाल दें तो और धीरे धीरे कान का दर्द ठीक हो जाएगा। एलोवेरा 3 या 4 चम्मच पानी में मिलाएं। जहाँ खून बह रहा हो वहाँ पर आपको क्या लगानी है, फिटकरी, तो खून बंद हो जाएगा। ऐसे ही एलोवेरा जूस शरीर के किसी भी अंग की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसका सेवन करने से प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होती हैं। अगर किसी को भी किसी तरह की बीमारी हो तो पालक में नींबू निचोड़कर खट्टी चीज़ों के सब्जी बनाकर खाएं तो बहुत फायदा होगा। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के द्वारा किसी को नुकसान नहीं, हर एक को फायदा ही हुआ है। गुरु जी के बताए हुए उपायों द्वारा कल मैं तो आपके सामने सत्संग करती हूँ, परंतु मुझे भी कई बार टाइम नहीं मिलता, परंतु सत्संग रोज एक ना एक सत्संग अवश्य सुनती हूँ। जब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, बस खाना पीना उठना बैठना सोना, तब तक मनुष्य संवरता नहीं है। और जिस दिन वो संवर जाएगा वो अपने आप से चेंज देखेगा कि मैं क्या करता था बच्चों के साथ या जिसके भी, परंतु अभी तो मैंने किया नहीं तो भी मेरे को ये ऐसा भोगना पड़ता है। तो गुरु जी ने बताया इसमें कोई दो राह नहीं कि तुम्हें भोगना पड़ता है, परंतु ऐसी सोच रखो कि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज़्यादा करें ताकि आने वाले लोगों का जीवन खुशियों से भर दें और अच्छे अच्छे सत्संग लेके आएं, और ताकि उस सत्संग से आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। गुरु जी जब सत्संग सुनते हैं हमारे सामने बैठकर तो उनके हाव भाव हमें बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।